नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल गुरु गीता ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बुजुर्ग लोगों ने सही बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना, परंतु इन चार लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। दोस्तों, आज की कहानी इन्हीं चार बेईमान लोगों से संबंधित है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक बार भयानक सूखा पड़ जाता है। बारिश के मौसम में एक भी बूंद बारिश की नहीं हुई। सूखा इतना भयानक पड़ गया था कि मनुष्यों के साथ साथ जंगल में रहने वाले पशु और पक्षियों के लिए भी अपना खाना जुटा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वहां पर रहने वाले लोग दूसरे राज्यों की ओर जाने लगे। उस जंगल के सभी पशु पक्षी जंगल को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने लगे। जो पशु पक्षी वहां पर रह गए थे वे भूख से मरने लगे। उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वह कौवे का जोड़ा एक वृक्ष की सूखी डाल पर बैठा हुआ था। कौवे की पत्नी बहुत भूखी थी क्योंकि कई दिनों से उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला था। वह कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई इधर उधर देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। कुछ समय बाद एक लोमड़ी मांस का टुकड़ा लेकर उसी वृक्ष के नीचे आ जाती है। कौवे ने जब ये सब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। कौवी लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3-4 दिनों से बहुत भूखी हूँ। अगर तुम इसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमें भी खाने को दे दो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इससे हमारी भूख शांत हो जाएगी, नहीं तो हम दोनों भूख के मारे मर जाएंगे। लोमड़ी ने देखा कौवी कौवे के साथ बैठी हुई है। यह तो आप सब जानते हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक और होशियार होती है। यह लोमड़ी भी बहुत चालाक और होशियार थी। उन दोनों कौवे को देखकर लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी कि इस मांस के टुकड़े से तो मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरेगा और यह बहुत अच्छा मौका है। लोमड़ी सोचती है कि मैं इन दोनों कौवों को अपने पास बुलाती हूँ। जैसे ही दोनों कौवे मेरे पास आ जाएंगे तो मैं इन्हें मारकर खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भर जाएगा। लोमड़ी के मन में लालच आ गया। लोमड़ी मांस के टुकड़े के साथ साथ उन दोनों कौवों को भी खाने की सोचने लगी। चालाक लोमड़ी ने कौवी से कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम नीचे आ जाओ। मैं तुम्हें अपने पास बैठाकर तुम्हें बड़े प्यार से इस मांस के टुकड़े को खिलाऊंगी। लोमड़ी की ये बात सुनकर कौवी तैयार हो जाती है। जब वह कौवी लोमड़ी के पास जाने लगती है तो कौवा उसे रोक लेता है और कौवा उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? यह शिकारी लोमड़ी हम दोनों की जन्मजात दुश्मन है। अगर तुम नीचे गई तो यह लोमड़ी इस मांस के टुकड़े को छोड़कर सबसे पहले तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवा कहता है कि ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवी कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। कौवा दोबारा फिर कहता है कि तुम मेरी बात को ध्यान से समझो, तुम इसके पास मत जाओ, नहीं तो यह लोमड़ी तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवे की बात को नहीं समझती। कौवा कहता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी। कौवा एक छोटी सी कहानी कौवी को सुनाता है जिसे सुनकर तुम समझ जाओगी। दोस्तों, कौवी वहीं रुक जाती है और लोमड़ी के पास न जाकर कौवे की बात को सुनने लगती है। आप भी इस बात को ध्यान से सुनना। कौवा कहता है कि कुछ समय पहले की बात है। इस जंगल में बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ था और बरगद के खोल में तोता और तोती का एक जोड़ा रहता था। बरगद के बिल्कुल नीचे एक बिल में सांप रहता था। तोती जब उस खोल में अंडे दिया करती थी तब वह सांप उन अंडों को खा जाता था। जब तोता और तोती भोजन की तलाश में बाहर जाते थे तब उनके अंडे अकेले रह जाते थे। तब सांप अपने बिल से बाहर निकलकर उनके अंडों को खा जाता था। कभी कभी तो बच्चे अंडों को फोड़कर बाहर निकल आते थे तो वह सांप उनके बच्चों को भी खा जाता था। यह देखकर तोता और तोती बड़े दुखी होते थे। उनके साथ ऐसा बहुत बार हो चुका था। आज भी उनके अंडों को सांप ने खा लिए थे, इसलिए वे दोनों बहुत दुखी थे और वह बैठे बैठे रो रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद उस बरगद की डाल पर एक बगुला आकर बैठ जाता है।
बगुले ने देखा तोती रो रही है। उसको देखकर बगुला ने तोती से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो बहन। तब तोती ने उस बगले को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई और कहा कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। मैंने अभी तक जितने अंडे और बच्चों को जन्म दिया है उन सभी को यह सांप खा गया है। जब हम भोजन की तलाश में जाते हैं तब यह सांप बिल से निकलकर हमारे बच्चों को खा जाता है, हमारे अंडों को खा जाता है। हम दोनों इस बात से बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ना तो हम उससे अपना बदला ले सकते और ना ही हम उससे लड़ सकते क्योंकि वह सांप बहुत ही विषैला और बहुत ही खतरनाक है। तोता और तोती की ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर बगुला को उन पर दया आ जाती है। बगुला उनसे कहता है कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, आप दोनों हमारे साथ चलिए। पास ही एक तालाब है, हम उस तालाब से कुछ मछलियां पकड़कर लाएंगे। तोती कहती है कि मैं आपकी बात को समझी नहीं। वह बगुला उसे समझाता है कि जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, अपने से ज़्यादा ताकतवर हो, तो हमें उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने पूछा वह कैसे? तब बगुला कहता है कि हम पास के तालाब से मछलियां पकड़कर लाएंगे और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक नेवले का बिल है। हम उस नेवले के बिल के द्वार पर एक मछली रख देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक मछली रखते जाएंगे और आखिरी मछली सांप के बिल के द्वार पर रख देंगे। जब नेवला अपने बिल से बाहर निकलेगा तब वह मछलियों को खाता हुआ सांप के बिल तक आज पहुंचेगा और जब वह उस बिल में सांप को देखेगा तो वह सांप को मार देगा क्योंकि सांप नेवले का दुश्मन होता है और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, उन दोनों ने जब बगुले की बात सुनी तो उन्हें बगुले पर विश्वास हो गया। वह दोनों तोता और तोती बगुले के साथ जाती हैं। तालाब से मछलियां पकड़कर तीनों ने सबसे पहले नेवले के बिल के द्वार पर एक मछली रख दी। उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक मछली रखते हुए सांप के बिल तक पहुंच जाते हैं। एक मछली सांप के बिल के द्वार पर रख देते हैं और पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब बगुला तोता और तोती से कहता है कि अब तुम थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़ी देर तुम प्रतीक्षा करो, फिर देखिए क्या होता है। अब थोड़ी देर बाद जब नेवला अपने बिल से बाहर निकलता है तो उसने बिल के द्वार पर एक मछली पड़ी हुई देखी तो वह भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि प्रभु, आज तो आप बहुत मेहरबान हैं। भोजन चलकर स्वयं मेरे घर पर ही आ गया। और वह नेवला उस मछली को खा लेता है। उसके बाद थोड़ी दूरी पर एक और मछली पड़ी हुई दिखाई देती है तो वह जाकर उस मछली को भी खा लेता है। फिर देखता है कि एक और मछली आगे पड़ी हुई है, वह उसे भी खा लेता है। ऐसे ही करते करते उसको एक एक मछली मिलती गई और वह खाता गया और वह मछलियों को खाते खाते वहीं पर आ गया जहां पर वह सांप रहता था। उसके द्वार पर आखिरी मछली पड़ी थी, वह भी उस नेवले ने खा ली। नेवला सोचने लगा कि इसका कारण क्या है कि एक एक मछली हमें मिलती गई और मैं खाता गया और मैं यहाँ तक आ गया। अब इस बिल को देखकर लगता है कि यह किसी का घर है। पता नहीं किसी ने हमारे साथ चाल तो नहीं चली। चलो बिल के बाहर इंतजार करते हैं। अब नेवला उस बिल के द्वार पर बैठकर इंतजार करता है और मन ही मन सोचता है अगर कोई इस बिल में रहता होगा थोड़ी देर बाद वह जरूर बाहर निकलेगा। थोड़ा इंतजार करने के बाद जब सांप बिल के बाहर आता है और नेवला उस सांप को देखता है तो वह उसे देखकर समझ जाता है कि यह इसकी चाल है। यह तो आप सब जानते ही हैं कि नेवले और सांप की जन्मजात दुश्मनी होती है। अब नेवला सांप से लड़ने लगता है और अंत में नेवला उस सांप को मार देता है और जीत जाता है। सांप को मरा हुआ देखकर वह तोता और तोती बहुत प्रसन्न होते हैं और वह तोता और तोती उसी वृक्ष की डाल से बगुले को आवाज देकर धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि इस सांप की वजह से हम बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, आपका मैं बार बार धन्यवाद करते हैं। इधर नेवला पेड़ के ऊपर देखता है कि तोता और तोती का एक जोड़ा वृक्ष पर बैठा हुआ है और वह ये सब देखकर समझ जाता है
कि यह जाल तुम्हारा ही बुना हुआ है। जब तोती नेवले को सारी कहानी सुनाती है, उसके बाद वह नेवला तोती से कहता है कि क्या तुम ऊपर से धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर धन्यवाद दोगी। नेवले की बातों को सुनकर वह तोती पेड़ से नीचे आती है और उस नेवले के पास जाकर बैठ जाती है। तब नेवला उस तोते को भी मार देता है और उसे खा जाता है। अब तोता पेड़ पर बैठा हुआ सोचने लगा कि एक दुश्मन से हम जीत नहीं पाए और हम दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। दोस्तों, यही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि वे तोता तोती एक दुश्मन के चंगुल से बच गए और दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वह तोती मर जाती है क्योंकि उसने नेवले पर भरोसा कर लिया था। वह ये बात भूल चुकी थी कि यह नेवला भी हमारा दुश्मन है और जो हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए कभी तुम मेरी बात को समझो, यह लोमड़ी हम दोनों की दुश्मन है, यह तुमको जरूर मार देगी। कौवा कहता है कि भूलकर भी इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। पहला है जन्मजात दुश्मन। अगर तुम अपने किसी जन्मजात दुश्मन से मदद की भीख मांगने जाओगे तो वह दुश्मन आपकी मदद नहीं करेगा बल्कि आपको नुकसान पहुंचाएगा और वह आपको मार भी सकता है। इसीलिए दोस्तों, अपने जन्मजात दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा, अभिमानी या फिर घमंडी व्यक्ति। अभिमानी व्यक्ति के पास कभी भी मदद नहीं मांगने जाना चाहिए। अभिमानी व्यक्ति अहंकार में चूर होकर दूसरों को परछाई के समान तुच्छ समझता है, नीच समझता है। वह सोचता है कि उसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। अपने से गुणी व्यक्ति के बारे में वह सुन नहीं सकता। अगर तुम अभिमानी व्यक्ति के पास गए तो अभिमानी व्यक्ति अपने अहंकार में आकर तुम्हारा अपमान कर देगा, बदले में कुछ देगा नहीं। इसलिए चाहे भूखे मर जाना, परंतु अभिमानी घमंडी व्यक्ति से कभी भी मदद मत मांगना। तीसरा व्यक्ति है कपटी या फिर मतलबी इंसान। कपटी व्यक्ति के पास भी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि कपटी व्यक्ति जो होते हैं वह कपट भरे ही शब्द बोलते हैं। अपने कपट भरे शब्दों के द्वारा आपको कहीं न कहीं फंसा लेंगे और तुमसे लाभ उठा लेंगे। कपटी इंसान आपका कभी भी भला नहीं करेंगे बल्कि सामने से अच्छा बनकर आपको पीछे से बुरा करेंगे। आपकी पीछे से कपटी शब्दों के द्वारा तुम्हारी आलोचना करेंगे। इसलिए कपटी व्यक्ति के पास भी कभी भी मदद मांगने नहीं जाना चाहिए। चौथा व्यक्ति है नशेबाज। नशेबाज व्यक्ति से भी कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में खड़े हो, आपको कोई साधन नहीं मिल रहा है, तभी कोई गाड़ी वाला नशे में धुत होकर आ गया और आपने उसे रोक लिया और उसने आपके लिए गाड़ी को रोक भी लिया। यदि आप उसकी गाड़ी में बैठ गए, आप सब तो जानते ही हैं कि नशे में धुत आदमी गाड़ी कैसे चलाता है। वह कहीं न कहीं जाकर अपनी गाड़ी को ठोक देगा। वह खुद तो मरेगा ही, तुम्हें भी मार देगा। इसलिए नशे में धुत व्यक्ति से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, परंतु इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। नंबर 1 दुश्मन, नंबर 2 अभिमानी व्यक्ति, नंबर 3 कपटी व्यक्ति, नंबर 4 नशेबाज व्यक्ति। दोस्तों, कौवे की बात सुनकर वह कौवी समझ जाती है और वह लोमड़ी के पास नहीं जाती। दोस्तों, यदि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।